नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज फिर से 2021 जो विजुअल आर्ट का क्वेश्चन पेपर है उसका जो पेपर नंबर 2 का पार्ट 3 में आपके सामने लेके आई हूँ। और इसमें भी हम जो है 25 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न वो है आपका क्वेश्चन नंबर 51। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, मिश्रित माध्यम में कार्य करने वाले कलाकारों का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि जिन्होंने मिश्रित माध्यम में काम किया है। तो ऑप्शन में है ए BC सन्याल, प्रीतपाल सिंह लाडी, सुषेण घोष, अनीता दुबे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके प्रीतपाल सिंह लाडी और अनीता दुबे। ये दोनों ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मिश्रित माध्यम में काम किया है। इसमें जो प्रीतपाल लाडी है इनका जन्म 1955 ईस्वी में शिलांग में हुआ था और ये बहुत अच्छे मूर्तिकार रही हैं। और इन्होंने जो है MS बड़ौदा यूनिवर्सिटी बड़ौदा से इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा ली थी। और इसके बाद अगर हम जो है बात करते हैं अनीता दुबे की, और ये इनका जन्म 28 नवंबर 1958 ईस्वी को लखनऊ UP में हुआ था और ये एक समकालीन जो है चित्रकार के रूप में विकसित है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से छापा कलाकार पहचाने। तो आपको कुछ जो है कलाकार दिए गए हैं, तो इसमें से आपने प्रिंट मेकर के नाम पहचाने हैं। तो सबसे पहले है RM पलानी अपम, धर्म नारायण दास गुप्ता, देवराज डाकोजी, जयराम पटेल, रिनी धूमल। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसमें से जो प्रिंट मेकर्स है तो वो है आपके RM पलानी अपम और देवराज डाकोजी और रिनी धूमल। तो इस तरह से ACD, और ACD जो है वो ऑप्शन नंबर C में है। तो C इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो RM पलानी अपम है इनका संबंध जो है चेन्नई से है और इनका जो मेन जो विधा रही है वो है ग्राफिक, क्योंकि प्रिंट मेकिंग में इन्होंने काम किया है। और उसके बाद जो है देवराज डाकोजी, इनका जन्म हैदराबाद में 1944 ईस्वी में हुआ था। और जो रिनी धूमल जी है इनका जन्म 1948 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था और इन्होंने बड़ौदा से अपनी शिक्षा हासिल की थी। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पे। द डाइंग सेंटूर इज ए स्कल्पचर बाय। तो आपको बताना है कि द डाइंग सेंटूर है वो किसकी मूर्ति है, शिल्प है। तो वो है आपके इसके ऑप्शन नंबर सेकेंड एंटोटोइन बोर दिल्ली। तो B इज़ द राइट आंसर। तो जो द डाइंग सेंटूर है ये इनकी मूर्ति है और इसी मूर्ति से जो है एंटोटाइन बोरदेलो काफ़ी फेमस हुए थे। और ये वैसे देखा जाए तो एक प्रकार के वो टीचर भी है। और कहीं ना कहीं जो इनकी मूर्ति है बोर दिल्ली की जो मूर्ति है ये DP रायचौधरी की मूर्ति से काफ़ी मेल खाती है और ये इसी यानी कि द डाइंग सेंटूर से काफ़ी फेमस भी हुए थे। तो B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पे। मेजोटिंट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो मेजोटिंट एक विधा है ग्राफिक्स में काम करने की। तो ये बताइए कि इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो ऑप्शन में है कुछ नाम दिए गए हैं, तो उसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर C यानी कि लुडविग वॉन, जिनका जन्म इन्होंने जो है इसकी खोज 1624 ईस्वी में की थी। और ये इसको जो है एक जो है वो विधा होती है ग्राफिक में काम करने की, और इसको जापानी नाम में जो है आला पुपे भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C लुडविग वॉन है जिन्होंने मेजोटिंट का आविष्कार किया था। तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं। तो पहले कथन में कहा गया है कि गुस्ताव कुर्बे ने कहा है कि चित्रकला यथार्थपरक होनी चाहिए और जिसका सीधा जुड़ाव वास्तविक पदार्थ से होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि गुस्ताव कुर्बे ने जो है वो यथार्थवाद के जो है जनक माने जाते हैं और इन्होंने काफ़ी मतलब कि जैसी स्थिति में चीज़ें देखी है वैसे ही उन्होंने चित्रण करना सही समझा है। तो ये बात इनकी सही है। और कथन सेकंड जो है कि ये परंपरागत ऐतिहासिक मिथ्यक और धार्मिक दृश्यों के अंकन के विरुद्ध थे, अतएव वे यथार्थवादी थे। और ये बात भी बिल्कुल सही है। तो A भी सही है और B भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से महिला कला समीक्षकों व क्यूरेटरों के नाम बताइए। तो आपको कुछ नीचे महिला कला समीक्षक और क्यूरेटर दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन में है मृणाली मुखर्जी, गायत्री सिन्हा, नैना दलाल और किरण नाडार।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी गायत्री सिन्हा और किरण नाडार है। ये दोनों जो है वो कला समीक्षक और क्यूरेटर के तौर पे इन्हें समझा जाता है। गायत्री सिन्हा जो इनका जन्म जो है वो 1957 ईस्वी में हुआ था और ये नई दिल्ली की है। और जो आपके किरण नडार है इनका जन्म जो है 1851 ईस्वी में हुआ था। और ये अगर हम यूँ कहें तो ये जो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक रहे हैं उनके शिव नडार, उनकी वाइफ है ये किरण नाडार। तो इस तरह से यहाँ पे गायत्री सिन्हा और किरण नाडार इज़ द राइट आंसर और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी कुछ जो है अभिकथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि राजा रवि वर्मा भारतीय कला के इतिहास में एक श्रेष्ठ चित्रकार और प्रिंट मेकर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 ईस्वी में किले मनोर यानी कि केरला गाँव में हुआ था। और ये पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने ऑयल मीडियम में, मतलब कि ये पहले ऐसे भारतीय कलाकार थे कि जिन्होंने ऑयल माध्यम में जो काम किया था। और कारण आर कि वे अपनी कलाकृतियों को आम जन को उपलब्ध कराने के लिए अपने चित्रों के ऑलियोग्राफ और लिथोग्राफ डालने के लिए प्रसिद्ध थे। और ये बात भी सही है। आप सभी को पता होगा कि इन्होंने 1894 ईस्वी में मुंबई में घाटकोपर नाम पे जो है लिथोग्राफी प्रेस की जो है शुरुआत की थी। उन्होंने एक वहाँ पे जो है प्रिंटिंग प्रेस खोला था कि ताकि जिसमें ये खुद के द्वारा बनाई गई प्रिंटिंग को जो उनकी पेंटिंग थी उसका वो प्रिंट आउट निकाल के जो है वो बाहर मार्केट में सेल किया करते थे। जिससे जो क्योंकि उनके पेंटिंग की इतनी डिमांड हो चुकी थी कि वो उतनी जो है कॉपी वो बना नहीं पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो उसी से वो जो है कॉपी पे कॉपी करते हुए उसको और फिर बाहर सेल कर दिया करते थे। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पे। काली घाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताएं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कालीघाट के चित्रकार रहे हैं। तो ऑप्शन में है आर चगुताई, अमृता शेरगिल, असित कुमार हल्दर या जेमिनी रॉय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके जेमिनी रॉय। तो जेमिनी रॉय है, इनका संबंध जो है वो कालीघाट की पेंटिंग से है। और ये इन्होंने बहुत सारी जो पेंटिंगें बनाई है जैसे कि ढोलक वादक, संथाल स्त्रियाँ, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी जो है माँ और शिशु इनका बहुत ही फेमस चित्र है और जिसके लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है अगर आप देखा हो कहीं। और इन्होंने जो है भगवान यीशु मसीह का भी इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पे डी इज जेमिनी रॉय इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कुछ आपको सूची दी गई है, उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे कि एक तरफ है आपका जो है ओल्ड स्पाइस, ICICI, लक्स कुजी, किनले और विश्वास करो, ख्याल आपका, अपना लक पहन के चलो और स्मेल फैंटास्टिक। तो इसका जो सही जो क्रम है तो पहले है आपका जो है ओल्ड स्पाइस, इसका मतलब है कि स्मेल फैंटास्टिक। और फिर है ICICI, इसका संबंध है आप, ख्याल आपका, और लक्स कुजी, अपना लक पहन के चलो। ये तो सभी ने देखा होगा जो ये टीवी में जो ऐड आती है। और जो किनले है वो है किनले विश्वास करो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ कि भारत निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत में मार्बल से बनाया गया प्रथम मकबरा माना जाता है। तो वो आपको बताना है कि भारत में सबसे पहला ऐसा कौन सा मकबरा है जिसको मार्बल यानी कि संगमरमर के द्वारा जो है बनाया गया है। सबसे पहले ऑप्शन में है बीबी का मकबरा, होशंगाबाद का मकबरा, ताजमहल या इत्माद उद दौला का मकबरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है होशंगाबाद का मकबरा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी होशंगाबाद का मकबरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 आपको दिए गए हैं। तो सूची 1 में है आपके अगस्त रेनो, एडगर डेगास, पिकासो, उबर्तो बोचियोनी, और उसके सामने है ग्लास ऑफ एबिस्ट, लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स, स्टैंडिंग विनस, यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस। तो इसका जो सही जो आपसी मिलान है तो वो है आपका, सबसे पहले आपका अगस्त रेनो, इनका संबंध जो है स्टैंडिंग विनस के साथ है। और एडगर देगास, इनका संबंध लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स के साथ है। पिकासो की है ग्लास ऑफ एबिस्ट। और उबर्तो
बच्चियों की है यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी जो है आपको बताना है, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कलाकारों को सही कालक्रम में लगाएं। तो कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं, तो उसको अपने बर्थ के अकॉर्डिंग जो है सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है जैक्सन पोलाक, विलियम द कुनिंग, मार्क रोथको और रॉबर्ट मॉरिस। तो इसमें जो सही जो क्रम है, जो सबसे बड़े हैं वो आपकी जो आपके मार्क रोथको है, इनका बर्थ 1903 में है, और विलियम द कुनिंग इनका बर्थ 1905 में है, जैक्सन पोलाक का 1912 में है, और रॉबर्ट मॉरिस का 1931 में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन पे कि कुंटे एंड टुसे आर यूज्ड इन, कि कुंटे और तुशे का प्रयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में इंटेग्लियो, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी और सेरिग्राफी। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो है वो टेक्निक्स है काम करने की, तो ये यूज़ होती है आपकी लिथोग्राफी में। तो बी लिथोग्राफी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन पे। मध्य युगीन पांडुलिपि चित्र का कल्पसूत्र की उल्लेखनीय विशेषताएं चुनें। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है उभरे बाहर निकले नेत्र, कोणीय एवं कठोर रेखांकन, छाया प्रकाश, रंगों की पारदर्शिता, नुकीली नाक। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है कि कौन सा है जो कल्पसूत्र में इसकी विशेषता रही है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका कि इसमें है जो उभरे बाहर निकले नेत्र है, ये विशेषता रही है, और कोणीय एवं कठोर रेखांकन भी इसमें किया गया है, और नुकीली नाक का प्रयोग भी इसमें किया गया है। कल्पसूत्र की जो पांडुलिपि जो चित्र है, जो उसमें चित्रों का जो यूज़ किया गया है, उसमें इस तरह की जो है विशेषताएं दिखाई गई है। तो इस तरह से ए बी ई और ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कुछ उत्तर से दक्षिण दिशा में बौद्ध स्थलों को उनके स्थान के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कुछ आपको बौद्ध स्थल दिए गए हैं, उसको आपने उनके क्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले है अमरावती, संघोल, हारवां, सांची। तो सबसे पहले जो है आपका वो है आपका हारवां, और हारवां के बाद आता है आपका संघोल जो कि पंजाब में है, पंजाब राज्य के में है, और उसके बाद आता है आपका नंबर 3 में है आपका सांची, और लास्ट में आता है अमरावती। और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन की तरफ। एचिंग में प्रयुक्त होने वाले औजार के नाम आपको बताने हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रैपर, रोरक, बर्निसर, सुई। तो इसमें जो आपको बताना है कि एचिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। तो ये होती है आपकी स्क्रैपर भी यूज़ होता है, बर्निसर भी होता है, और सुई का प्रयोग भी जो है वो एचिंग में किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, तो ए, सी, डी है जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है 67 क्वेश्चन। किस पारंपरिक चित्र शैली की विशेषता है सुस्पष्ट और विरोधी रंग एकरूपता। तो वो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी शैली है जिसमें अच्छे से रंगों को किया गया है और उसमें विरोधाभास भी किया गया है, जिसमें कि मतलब कि जो है कंट्रास्ट कलर का यूज़ भी किया गया है। तो ऑप्शन में है अजंता शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या राजस्थानी शैली। तो वो है आपके राजस्थानी शैली। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप सभी को पता है कि राजस्थानी शैली जो है विभाजन किया गया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया गया था। कहाँ पे किया था? वो राजपूत पेंटिंग नामक जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने जो है डिवाइड किया था राजस्थानी शैली को अलग से, और जो ये पुस्तक है ये उन्होंने 1916 में जो है वो लिखी थी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे राजस्थान डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन शीर्ष पंक्तियों में को डेविड अगोलवी ने नहीं लिखा था। तो ये आपको बताना है कि यहाँ पे नहीं लिखा है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना है। तो ऑप्शन में है पहला है आई एम लिविंग इट, फिर उसके बाद है कि 60 मील प्रति घंटे की गति से चल रही नई रोल्स लाइन में सर्वाधिक शोर विद्युत चलित घड़ी से होता है। फिर सी में है कि अब 35 वर्षों से अधिक की महिला युवा लग सकती है, और द मैन इन द हाईवे शर्ट हाथवे शर्ट। तो इसका जो सही जो है जो उन्होंने नहीं लिखा है वो है कि आई एम लविंग इट, ये आई एम लविंग इट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये चीज़ इन्होंने नहीं लिखी है, और बाकी के बाकी सभी जो है वो डेविड ओगलवी ने लिखी है। और आप सभी को मैंने अभी इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी, यानी कि इसी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फादर ऑफ द एडवर्टाइजिंग किसे कहा जाता है। तो वो है आपके डेविड ओगलवी, और यही वो डेविड ओगलवी है जिनका बर्थ जो है 1911 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। और इसी तरह से इन्हें जो विज्ञापन का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत इन्होंने जो है शुरुआत जो है विज्ञापन के तौर पे की है, इसीलिए सबसे पहले जो है वो इन्हीं को ही
इसके जो है आविष्कार के तौर पे भी माना जाता है। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आके बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ कि वातुल उपकरणों का प्रयोग किन के लिए किया जाता है। तो वो आपने बताना है। तो वो होता है शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए, आवश्यक समय में पर्याप्त कमी करने के लिए, सामग्री बचाने के लिए, या मानवीय कौशलों में वृद्धि के लिए। तो आपको बताना है कि किसके लिए हम जो वातिल उपकरणों का प्रयोग करते हैं। कि जो हम वातिल मतलब होता है कि जो भी हम काम करते हैं उसमें जो उपकरण होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे साथ, मतलब कि जिसमें हम जो काम करते हैं, श्रम करते हैं, तो उनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है शारीरिक श्रम को कम करने के लिए होता है, और आवश्यक समय में पर्याप्त कमी करने के लिए भी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ कि मुद्रण में CTP का अर्थ है। तो वो आपको बताना है कि क्या मतलब है CTP का। तो ऑप्शन में है कंप्यूटर प्रेस, कंप्यूटर प्री प्रेस, कंप्यूटर टू पेपर, कंप्यूटर टू प्लेट, कंप्यूटर टू प्रिंट। तो इसका जो सही आंसर है कि CTP का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटर से प्लेट, मतलब कंप्यूटर टू प्लेट। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दो लिस्ट आपको दी गई है, सूची दी गई है। सूची 1 में कुछ पेंटिंग है और सूची 2 में आपको कुछ जो है ईयर्स के नाम दिए गए हैं। तो वो आपने सही क्रम में लगाने हैं। सबसे पहले आता है आपका सती, फिर भारत माता, शकुंतला, लास्ट सफ़र, और उसके सामने है 1870, 1905, 1940 और 1943। सबसे पहले था सती जो पेंटिंग है वो बनाई गई थी 1943 में, और उसके बाद भारत माता है वे 1905 में बनाई गई थी। शकुंतला 1870 में बनाई गई थी, और लास्ट सपर जो है वो 1940 में बनाई गई थी। और जो शकुंतला है वो राजा रवि वर्मा का चित्र है। लास्ट सपर जो है लियोनार्डो दा विंची का है। और भारत माता जो है वो आपको बताना है वो किसका है, और अवनिंद्रनाथ टैगोर का है। और सती जो है ये आपने बताना है कि ये किस चीज़ के। सती आपके नंदलाल बोस का चित्र है। भारत माता अवनिंद्रनाथ टैगोर जी का चित्र है। शकुंतला रविचंद्र, और लास्ट सपर जो है लास्ट सपर जो है वो आपके MF हुसैन जी का चित्र है। और लियोनार्डो विंची का नहीं है, ये MF हुसैन का चित्र है। तो इसको 1940 ईस्वी में बनाया था। और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन की तरफ। लकड़ी के फलक पर किया जाता है कि वुड इनग्रेविंग किस प्रकार की लकड़ी के फलक पर किया जाता है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है एंड ग्रेन, लॉन्ग ग्रेन, प्लेन ग्रेन, या साइड ग्रेन। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है आपके एंड ग्रेन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन की तरफ। मुद्रण की प्राचीन विधि में प्रयोग की जाने वाली स्याही थी। तो वो आपको बताना है कि सबसे पहले किस स्याही का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन में है सेरेमिक आधारित, तेल आधारित, PVC आधारित, या जल आधारित। तो वो होता था आपका जल आधारित, क्योंकि प्रिंटिंग जो है वो पहले वाटर मिक्स्ड जो होती थी उसका, वाटर बेस्ड जो होती थी उसका प्रयोग इसमें किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ। तो 74 है आधुनिक भारतीय चित्रकार JR संतोष निम्नलिखित में से किस के लिए जाने जाते हैं। तो वो है अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति, कश्मीरी शैववाद, पौराणिक विषय वस्तु, या सामाजिक यथार्थवाद। तो वो जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, कश्मीरी शैववाद के लिए JR संतोष जाने जाती हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। जो ये संतोष जी है इनका जन्म 1929 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। और ये इनको जो है तांत्रिक के तौर में भी माना जाता है, क्योंकि इनकी जो पेंटिंग रही है इसमें हमें जो है वो इनकी तंत्र विद्या के हमें जो है कहीं ना कहीं झलक दिखाई देती है। तो इसीलिए इन्हें तांत्रिक रहस्यमयी कला के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन कि रूप देने की ग्लिस्टिक रीति निम्नलिखित से संबंध है। तो वो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विधि है जो रूप देती है। तो पहले है आपका नक्काशी, ढलाई, प्रतिरूपण, या वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नक्काशी। की नक्काशी जो हम जो है करते हैं वो रूप देने के लिए करते हैं, जिससे कोई भी शेप या कोई फॉर्म जो है निकल के आती है। तो ए नक्काशी इज़ द राइट आंसर। इसको हम जैसे लकड़ी में या हाथी दांत में, पत्थर में, या कुछ भी चीज़ जिसमें हम जो है इसको नकाशते हैं, तराशते हैं, और तराशने के बाद उसे एक जो है रूप देते हैं, फॉर्म देते हैं, आकृति के
तौर पे हम उसको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चनों की वीडियो और इस तरह से हमने अभी तक 75 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। और अब हमारी आएगी नेक्स्ट 4th पार्ट इस वीडियो का, और जिसमें हम फिर से जो है हम 25 क्वेश्चनों को लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।